अब जल्द ही एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। हर एक बच्चे के एग्ज़ाम्स फरवरी से शुरू हो ही जाएंगे और कुछ बच्चों के एग्ज़ाम मार्च से। इसलिए अब आपके पास में टाइम बहुत कम बचा है। आपको अब पढ़ना उस तरीके से शुरू कर देना चाहिए जिससे कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए। तो आज की वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे काम बता रही हूँ जिससे कि आपका स्टडी टाइम बढ़ जाएगा। एक शेड्यूल सेट कीजिए, अपने कैलेंडर पर उस टाइम को मार्क कीजिए जिसे आप अपनी पढ़ाई के लिए ही रखना चाहते हैं। एक ही टाइम रखिएगा दोस्तों, यही मानकर चलिएगा बस इस टाइम पर मुझे बैठना ही है। आपको हर रोज कुछ टाइम अपने पढ़ाई के लिए निर्धारित करना ही है। इसका आप एक लक्ष्य बना दीजिए कि अगर मुझे 5 बजे बैठना है तो मुझे 5 बजे बैठना ही है। हो सकता है कि आपने टाइम लिखा हो 5 से 6, लेकिन कोई लेसन इतने बड़े होंगे कि 5 से 7 भी हो सकता है, लेकिन आपको वो टाइम सिर्फ पढ़ाई के लिए रखना है। उस टाइम पर दूसरा कोई काम नहीं। आराम मिलना, थकावट तो किसी को भी हो सकती है, लेकिन अपना बेस्ट प्रदर्शन करने में मदद नहीं करती है। आपके शरीर को आराम की जरूरत है, इसलिए आप अच्छे से नींद लीजिए क्योंकि नींद बहुत जरूरी है। यह एक कारण है कि आपके पढ़ने का समय निर्धारित करना बहुत जरूरी है। आप जब पढ़ने का समय निर्धारित कर लेंगे तो आपको पता होगा कि आपको कितनी से कितनी बजे पढ़ना है और फिर आपको सोना है। अपने सेल फोन को बिल्कुल बंद कर दीजिए। आपके फोन से आने वाली रुकावटें आपकी एकाग्रता को तोड़ने का काम करती ही हैं। और अगर आप किसी भी सूचना की, यानी कि आपको कोई भी मैसेज आया है और कोई भी टोन बजेगी तो आप अपने फ़ोन की तरफ जाएंगे ही जाएंगे। इसलिए अगर आप पढ़ने बैठ रहे हैं तो फ़ोन को थोड़ा अपने से दूर रख दीजिए। पढ़ाई के लिए एक अच्छी जगह चुनिए। जब आपको लगे कि अब मुझे पढ़ना ही है, तब आप एक अलग ही अपने लिए एक जगह ढूंढ लीजिए। क्योंकि दोस्तों ये तो कहा जाता है, आपने सुना भी होगा कि पढ़ने वाला कहीं भी पढ़ लेता है, लेकिन नहीं दोस्तों। जब आप एक ही जगह पर रोज पढ़ते हैं तो उस जगह की वाइब ही अलग हो जाती है। जब आप उस कुर्सी पर या उस टेबल पर या कहीं पर भी नीचे ज़मीन पर भी बैठकर पढ़ेंगे तो वहाँ बैठते ही आपका मन अपने आप ही किताबों को लेना शुरू कर देगा, अपने आप ही पढ़ाई शुरू हो जाएगी। इसलिए हमेशा याद रखिए कि पढ़ाई के लिए एक अच्छी जगह ज़रूर होनी चाहिए आपके पास में। ब्रेन फूड, आप क्या अगर मान लीजिए भूखे हैं आप और फिर आप पढ़ने बैठे हैं, या फिर आपको थोड़ी बहुत भी भूख लगी है और आप पढ़ने बैठे हैं, तो क्या आप पढ़ पाएंगे? नहीं, क्योंकि आपका पूरा दिमाग आपके पेट में ही चलेगा। इसलिए पहले हल्का फुल्का खाना खाकर और फिर पढ़ने बैठिए ताकि आपको ये लगे कि मैं भूखा नहीं हूँ। दिमाग तो पेट में और पढ़ाई कहाँ से होगी। इसलिए अच्छे तरीके से खाना खाइए, थोड़ा हल्का खाना खाइए ताकि आप बैठ पाएँ और पढ़ पाएँ। मेन टॉपिक को हाईलाइट कीजिए। पढ़ते समय सबसे ज़रूरी जानकारी खोजने से आपको जितनी भी आपके पास में जानकारी है, जितनी भी आपके पास में सामग्री है, उससे जुड़े रहने में मदद मिलती है। यह पढ़ते समय आपके दिमाग को भटकने से बचाती है। जब आप नोट्स बनाएंगे, मेन टॉपिक को हाईलाइट करेंगे, तो जब आपको सिर्फ रिवीजन करना होगा आप हाईलाइटेड चीज़ें पढ़ेंगे और आपको सब कुछ याद आ जाएगा। महत्वपूर्ण टॉपिक, जानकारी को अपने दिमाग में बिठाने का एक अच्छा तरीका ये है कि उसे अपने शब्दों में दोबारा बताया जाए। सारांश लिखना विशेष रूप से प्रभावी हो सकता है। ये चीज़ अच्छे से समझिए। जब भी आप कोई लेसन पढ़ते हैं तो उसका अगर आप छोटा मोटा सार लिख दें तो आपको वो चीज़ बहुत ही जल्दी याद हो जाती है और आप पूरे लेसन में क्या है वो भी बता पाएंगे। अपने खुद के फ्लैश कार्ड बनाइए, अपने आप से पूछिए और उसके आसान से आसान तरीके निकालिए कि कैसे आप नोट कार्ड बना सकते हैं, कैसे आप उन नोट कार्ड और कीवर्ड को अपने दिमाग में रख सकते हैं और कैसे उस कीवर्ड से आपको पूरे की पूरी चीज़ याद आ जाएगी। ऐसा करके ज़रूर देखिए, जिससे कि यकीन मानिए आप जब पढ़ने बैठेंगे तो आप इन पॉइंट्स को याद रखिए और इन्हीं के आधार पर आप पढ़ाई कीजिए। आपके 100 में से 100 नंबर आएंगे जब आप इन्हीं को पूरी तरीके से याद कर लेंगे। तो करके ज़रूर देखिए। तब तक खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए।